हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट और आज हम इस ह्यूमन हार्ट के अंदर इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसके कुछ फीचर्स जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ह्यूमन हार्ट क्या होता है? ह्यूमन हार्ट दिस इज अ वाइटल ऑर्गन दैट फंक्शंस एज अ पंप प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी बाय द वे ऑफ कार्डियक साइकिल्स। तो ह्यूमन हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट एक तरीके का पंप है जो एक कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता रहता है, सेल से लेता है और सेल्स तक वापस पहुंचाता है। तो हमारा हार्ट का एक तरीके का पंप की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज द एवरेज साइज ऑफ द हार्ट इज लाइक एन अडल्ट फिस्ट। तो जितनी आपकी फिस्ट माने बंद मुट्ठी, तो जितनी आपकी बंद मुट्ठी का साइज है उतना ही आपके हार्ट का साइज भी होगा। सो ये एवरेज साइज बोला हुआ है। Next is the length of the heart is 9 to 10 centimeter and width is 6 to 7 centimeter. So length इसकी 9 से 10 सेंटीमीटर है और width इसकी 6 से 7 सेंटीमीटर। Next is your heart will beat about 115,000 times each day. So लगभग 115,000 times आपका दिल हर रोज धड़कता है, बीट करता है। नेक्स्ट इज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। तो जो हमारा हार्ट है जिस मसल से ही बना होता है उनको हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स। और जो भी चीज़ हार्ट के मसल से जुड़ी हुई है उसको बोला जाता है कार्डिक। तो कार्डिक इज द वर्ड गिवन टू हार्ट। अब हम देखते हैं इसके डायग्राम के बारे में, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या? पेरिकार्डियम है ये जो आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम क्या है? आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट इज आवर हार्ट इज अबाउट 4 चैम्बर्ड। तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड का बना हुआ है। तो 4 चैम्बर कौन से हैं? एक ये ऊपर वाला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एक चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये, तीसरा ये और चौथा ये। सो अब बात आती है कि चैम्बर में काम क्या है। तो एक साइड वाला आपको ब्लू कलर में देखने को मिलता है हमेशा डायग्राम में और एक साइड वाला रेड। तो जो ब्लू कलर वाला है यहाँ पे CO2 वाला ब्लड आता है जिसमें CO2 मिक्सड होती है और रेड साइड वाले में ऑक्सीजन मिक्सड होती है। अब बात आती है ऊपर वाले दोनों चैम्बर। ऊपर वाले दोनों चैम्बर कहलाते हैं एट्रियम, नीचे वाले दोनों चैम्बर कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले चैम्बर्स में ब्लड आता है, दोनों चैम्बर्स में ब्लड आता है और इन दोनों चैम्बर से हार्ट ब्लड पंप आउट करता है। अब देखते हैं राइट साइड वाले चैम्बर के बारे में। तो राइट साइड वाले चैम्बर के पास 3 वेसल्स हैं। एक वेसल है इंफीरियर वेना कावा, दूसरी है सुपीरियर वेना कावा और तीसरी है पल्मोनरी आर्टरी। अब इनको देखते हैं ये काम क्या कर रहे हैं। तो ये जो वेना कावा है, ये वेना कावा का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लाना। तो सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपरी हिस्से से ब्लड को खींच के इस एट्रियम में लाती है, राइट एट्रियम में, और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के निचले हिस्सों से ब्लड को पुल करके और यहाँ पे राइट एट्रियम में लेके आती है। उसके बाद में राइट एट्रियम से ब्लड इधर राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और इन दोनों को बोला जाता है ये वॉल्स हैं। वॉल्स का क्या काम होता है? वॉल्स का काम होता है बेसिकली ब्लड को अंदर आने देना, वापस बैक फ्लो ना होने देना। तो जो ये राइट साइड वाले के पास वॉल्स होते हैं, ये 2 वॉल्स, इन्हें बोला जाता है ट्राइकप्सिड वॉल्व। तो ब्लड जब यहाँ पे आ जाता है उसके बाद में इस ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ भेजा जाता है? लंग्स के पास में। यहाँ पे CO2 हट जाती है ब्लड से और O2 मिक्स हो जाती है। तो यहाँ से ब्लड को जब लंग्स में भेजा जाएगा, ये लेफ्ट साइड वाली लंग में और ये राइट साइड वाली लंग्स में, तो वहाँ पे भेजने वाला कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड जुड़ा हुआ होगा जो भी वेसल किससे जुड़ी हुई है? लंग्स से।
तुम्हारे फेफड़ों से जो वेसल जुड़ी हुई होगी उसके नाम के साथ लिखा होगा पल्मोनरी। अब नेक्स्ट आता है हमारा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ब्लड लेके आता है लंग से, तो जैसे मैंने बोला पल्मोनरी वर्ड उसके साथ जुड़ा होगा, तो इसके साथ जो वेसल्स जुड़ी हुई हैं उन्हें कहलाया जाता है पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो ब्लड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ब्लड पंप आउट करके सारी बॉडी तक पहुंचाया जाएगा। तो उसको ले जाने वाला कौन है? ये वेसल, और इसे बोलते हैं हम आउटा। तो आउटा क्या करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो ये बेसिकली सारे हार्ट के पोजीशंस और हार्ट के स्ट्रक्चर और हार्ट के वर्ड्स को, इनको नामों को याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। और ये मिडल वॉल जो होता है राइट लेफ्ट साइड वाले चैम्बर के पास में, तो ये जो मिडल वाल्व है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसका है, जैसे ये ट्राइकप्सिड है तो इसे बाइकप्सिड बोला जाता है, और साथ में मिडल वाल्व भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट। तो ये लेफ्ट है और ये इसका राइट। एंड इट हैज 4 चैम्बर, 2 एट्रिया के और 2 वेंट्रिकल्स के। तो 2 एट्रिया हैं ये ऊपर वाले और 2 नीचे वाले वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट इज the walls of the atria is slightly thinner than the walls of ventricles because atria functioned as collection chamber while the ventricles pumps blood out from the heart। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, ये बात बुलाई जा रही है कि भी ये जो एट्रियम्स हैं, ये एट्रिया की जो वॉल होती है ये वॉल थिन होती है बजाय वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक होती है। क्यों? क्योंकि इनको ब्लड को इन करना है, अंदर खींचना है, ये लंग से लाता है और ये पूरी बॉडी से, तो इनकी वॉल्स पतली होती है, बट इनको पंप करना होता है। तो वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप आउट करना होता है, तो पंप करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, तो इसीलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो थिक होती है। नेक्स्ट इज द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द right ventricle because it has to pump blood under the pressure to all parts of the body, while the right ventricle only pumps blood to the lungs for reoxygenated। तो अब इन दोनों की अगर बात करें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल और ज़्यादा थिक मिलेगी इसकी वॉल बजाय राइट वेंट्रिकल की। क्यों? क्योंकि इसको तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है लंग्स की तरफ, लंग्स के लिए सिर्फ, क्योंकि लंग्स पास में ही है, कोई ज़्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है। बट अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करी जाए तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में हर एक सेल तक पहुंचाना है, आपके हेड से लेके टो तक हर एक जगह ब्लड को पंप करना होता है, तो इसकी वॉल ज़्यादा थिक होती है। अब बात आती है कोरोनरी आर्टरीज की। तो कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है? अब कई बार आप सोचते होंगे कि हार्ट तो सब बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप कर देता है, चाहे वो कोई भी बॉडी का पार्ट हो उस तक हार्ट ब्लड पहुंचा देता है, बट जो हार्ट की कार्डिक मसल्स हैं, हार्ट के जो सेल्स हैं, हार्ट के जो टिश्यूज हैं, वहां तक ब्लड कौन पहुंचाता होगा? वहां कौन पंप करता है? क्यों? क्योंकि ये तो सारी पहुंच जाती है पल, चाहे आप आउटा की बात करो चाहे वेना कावा की, ये सब तो सारे बॉडी पार्ट से जुड़े हैं, पर हार्ट से कौन जुड़ा हुआ है? सेल्स से। तो यहाँ पे होते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट की सेल्स हैं, हार्ट के जो टिश्यू है, उनके बीच में ब्लड की सप्लाई करवाती है और मसल्स विद द फूड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये कोरोनरी आर्टरी सप्लाई देती है हमारे जो हार्ट की सेल्स हैं उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाती है। नेक्स्ट इज वॉल। अब वॉल क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से कि वॉल क्या है। तो वॉल क्या करता है? बैक फ्लो को रोकता है ब्लड के और एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है।
तो इस वजह से बैक फ्लो नहीं हो पाता ब्लड का। तो वॉल्स हैं, ये दोनों, ये वाल्व है और कैसे काम करेगा, एक ये वाला है, एक ये वाला फ्लैप है इसका। तो जैसे ही ब्लड इसकी इधर से जाएगा, जो यहाँ से आ रहा है तो प्रेशर लगेगा, तो ये दोनों के दोनों पुश आउट हो जाते हैं, ये इधर को पुश हो जाता है और ये इधर को, और ब्लड सीधे सीधे यहाँ चला जाता है। अब जैसे ही ब्लड यहाँ को गया तो क्या होगा, ब्लड वापस ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, तो जैसे ही वापस आने लगता है तो ये यहाँ पे ब्लड जो आता है इसके बीच में, ये जो हिस्सा है, जैसे ही ब्लड यहाँ पे फिल होएगा तो ये इसको पुश करेगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये इसको पुश करता है यहाँ पे, तो ये जो वाल्व है ये क्लोज हो जाते हैं और ब्लड वापस नहीं जा पाता। तो ये बहुत अच्छे वाल्व का फंक्शन होता है और इससे ब्लड का बैक फ्लो रुक जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर द ह्यूमन हार्ट, और ह्यूमन हार्ट्स के क्या पार्ट होते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम देखेंगे कि भी ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है, किस तरीके से वो ब्लड की सप्लाई करता है, कैसे साइकिल चलती है। तो तब तक के लिए आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और दयानंद स्कूल के बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो एक्सरसाइज लिखी है उसको पढ़ें और उसको लिखें अपनी कॉपीज़ में। थैंक यू गाइस।